वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था लाइट क्या होती है, प्रोपोगेट कैसे करती है, इसका नेचर क्या है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और रे थ्योरी का जो अगले कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 10th क्लास में रे थ्योरी पे ही फोकस रखना है। तो मैं क्विक रिवीजन करता हूँ आपके लिए प्रीवियस क्लास का। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था रे थ्योरी, जिसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। देखना आप अगेन एंड अगेन हम एंगल यूज करेंगे, और एंगल यूज कहाँ होता है, ज्योमेट्री में होता है। इसी को दूसरा नाम हमने दिया रे ऑप्टिक्स। इज ए मॉडल ऑफ ऑप्टिक्स डिस्क्राइब लाइट प्रोपगेशन इन टर्म्स ऑफ रेज। अब ये रेज क्या होती हैं वो आपको मैं डिफाइन करूंगा आज। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल। लाइट पार्टिकल से कंपोज होती है, उस पार्टिकल का क्या नाम है वो मैं आपको बताऊंगा। और उस पार्टिकल को न्यूटन ने क्या नाम दिया था, कॉर्पस्कल्स, बड़े छोटे छोटे पार्टिकल, मासलेस पार्टिकल होते थे, गिवन बाय न्यूटन। न्यूटन ने जो थ्योरी दी थी। और साथ ही आपको ये बता दूं इसमें प्रैक्टिकल भी इन्वॉल्व है, और मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां पे अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट से आप वहाँ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन के फॉर्म में देखें, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल नॉन एज फोटोन। क्या है फोटोन, जहां पे फोटो वर्ड है लाइट का प्रेजेंस है। फोटोग्राफ, फोटोसिंथेसिस, लाइट का ग्राफ फोटोग्राफ, फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में कुछ बनाना, सिंथेसिस मीन बनाना, दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो लाइट पार्टिकल क्या कहते हैं, फोटोन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशन है, रे। रे होती क्या, आपको अलग अलग डेफिनेशन मिलेंगी, लेकिन जो भी मैं आपको प्रोवाइड डेफिनेशन करवा रहा हूँ 100% यू कैन से एग्जैक्ट डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने कहा लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो लेट अस मीन एक बॉल है, इस बॉल को आपने थ्रो किया और बॉल इस रास्ते से जा रही है। तो किसी ने पूछा बॉल किस रास्ते से गई, बॉल तो चली गई निकलकर, लेकिन किस रास्ते से गई। तो हमने एक लाइन बनाई, बताया, कल मैप बताया और बोला इस रास्ते से बॉल निकल के गई। इस रास्ते से निकल के गई, बॉल तो चली गई। इसी तरह से जो लाइट का पार्टिकल, यहाँ पे आप देखें टॉर्च है, टॉर्च में इलेक्ट्रिसिटी फोटोन, लाइट पार्टिकल कौन से होते हैं, फोटोन। ये फोटोन लाइट एनर्जी इस रास्ते से मूव कर रही है। और आपको ये बता दूं, लाइट को हम देख नहीं सकते, ना ही लाइट के 7 कलर्स होते हैं। इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो देख सकते हैं, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ साइंस, उसमें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ओके, लाइट हैविंग नो 7 कलर्स। ओके, कलर हमारी आईज में है, ना कि लाइट में है, क्योंकि लाइट एक ईएम वेव है। दूसरा, ये जो लाइट है, लाइट को हम देख नहीं सकते, लाइट के प्रेजेंस में हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। वी कांट सी द लाइट, वी सी द ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये जो पार्टिकल इस रास्ते से गया, पार्टिकल तो चला गया, तो हम यहाँ पे एक एरो बना के इस तरह से दिखाते हैं, क्योंकि कुछ दिखाने के लिए, कुछ शो करने के लिए चाहिए, जैसे भगवान दिखते नहीं, तो हमने क्या करा, एक शेप बना दिया। ये हमारे शंकर जी, ये हमारे विष्णु जी हैं, इसलिए हमने एक पाथ, एक एरो से पाथ शो करके दिखाया कि इस रास्ते पर लाइट एनर्जी मूव कर रही है, इस रास्ते पे। तो क्या है, रे डिफाइंड एज ए पाथ और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओवर विच लाइट एनर्जी इज मूविंग। जिस रास्ते पे लाइट एनर्जी मूव कर रही है उसका हम एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं रे। तो आई होप आपको रे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी में रे से रिलेटेड ही है, उसको भी आपको बता दूं। ये देखें, यहाँ पे आपको एक वर्ड आपको मिलेगा बीम। ये देखें बीम वर्ड क्या है, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ सो मेनी फोटॉन्स। एक फोटोन ये, एक फोटोन ये, एक फोटोन ये। इस फोटोन ने ये वाले रास्ते से मूव करना शुरू किया, इन दिस वे। इस फोटोन ने इस रास्ते से मूव करना शुरू किया, इन दिस वे। देयर आर सो मेनी फोटॉन्स, हर फोटोन अपने अपने रास्ते मूव कर रहा है इन दिस वे। और रे थ्योरी कहती है लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है। ओके, एंड डोंट थिंक हॉरिजॉन्टल लाइन इज ओनली स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, दिस लाइन इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। ओके, ये भी स्ट्रेट लाइन है, दिस लाइन इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, बट दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ओके, इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। इस बात का ध्यान रखना, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ये भी है, ये भी स्ट्रेट लाइन। तो नाउ when there are so many rays combined,
जब बहुत सारी रे कंबाइंड हो जाती हैं तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, एक नाम दिया हमने बीम का। ओके, व्हेन रेज आर कंबाइंड इट फॉर्म्स बीम। तो इसको हमने डिफाइन कर दिया है बीम से। तो आपको रे और बीम का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा क्या होती है। आपके सामने एक स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आर लाइट रेज रियल? क्या लाइट रेज रियल होती हैं? तो मैंने आपको बताया केवल ये पाथ का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो आंसर होगा आपका नो। इस बात का आप बिल्कुल माइंड में ध्यान रखना, ये बहुत जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको देखते हैं क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें आपको बहुत ही अधिक क्वेश्चंस के रिप्लाई मिलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई ऑब्जेक्ट रेड दिखता है तो क्यों दिखता है, कोई ऑब्जेक्ट बहुत शाइनी है तो क्यों शाइनी है। मिरर में हम अपना फेस देख पाते हैं, लेकिन पेपर जब हम पढ़ते न्यूज़पेपर या अपनी नोटबुक में अपना फेस नहीं देख पाते। प्लेट में भी हम, स्टील की प्लेट है उसमें भी अपना फेस देख लेते हैं लेकिन क्लियर नहीं देख पाते। तो ये सारा जितने आपके जो क्वेश्चन थे इन सबका जवाब आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मिलने वाला है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे, लेट अस अज्यूम आपके कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने ग्रीन कलर से शो करके दिखाया है और ये लाइट इस पर हिट हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट रेज है, ये हिट हो रही है, सनलाइट से आ रहा है, नो प्रॉब्लम। हिट होने के बाद जिस तरह हम बॉल को जमीन पर थ्रो करते हैं तो बॉल बाउंस बैक होती है, इसी तरह से आप देखें इसमें कुछ लाइट इससे टकरा कर वापस चली गई। जिस मीडियम से आई, एयर से आ रही है लाइट, लेट अस अज्यूम यहाँ पे क्या है, एयर, व्हाइट पोर्शन में क्या है, एयर। ओके, एयर से लाइट आई और हिट करके वापस एयर में चली गई। सेकेंड, इस वाली लाइट रेस को आप देखें, आपके विंडो में ग्लास लगा हुआ है और प्लास्टिक का, मैं पॉसिबल प्लास्टिक का पार्ट लगा हो ग्लास की जगह, तो उसमें से लाइट एंटर करके आपके रूम में आ गई, ट्रांसमिशन हो गया। ये आपका रूम है, ये पोर्शन आपका रूम है, ये वाला पोर्शन आपका रूम, ये व्हाइट पोर्शन सारा आपका रूम है। इसमें क्या हुआ, ट्रांसमिशन अंदर की तरफ आ गई। थर्ड रे आप देखें, ये जब अंदर आ रही है तो बाहर से लाइट अंदर आई तो कुछ पार्ट एनर्जी का इस ग्लास ने, ये जो ग्रीन कलर का है, इस ग्लास ने एब्सॉर्ब कर लिया, सोख लिया। तो लाइट एनर्जी बाउंस बैक भी हो गई, ट्रांसमिट भी हो गई, पेनिट्रेट होकर अंदर भी आ गई और कुछ एब्जॉर्ब भी हो गई। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्ट कौन सा है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना वो रिफ्लेक्ट करेगा, कितना वो एब्सॉर्ब करेगा, कितना वो ट्रांसमिट करेगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं होता, आयरन का पिलर होता, तो आयरन के पिलर या आयरन की सीट लगी होती आपकी विंडो में, तो वहां से लाइट आती, टकराती और वापस चली जाती और एब्जॉर्ब हो जाती। इस केस में ट्रांसमिशन क्या होता, लाइट पेनिट्रेट करके नहीं आ सकती, ट्रांसमिशन जीरो होता। तो ओवरऑल हम इस तीनों फिनोमिना को एक साथ वर्ड में कहते हैं रेड, आर प्लस ए प्लस टी। मैंने माउस बना भी रखा है, आप देख सकते हैं, टॉम एंड जेरी रेड। तो टोटल लाइट एनर्जी आर प्लस ए प्लस टी हम इक्वल टू 1 मानते हैं। अब इसी में से कोई टर्म जीरो हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल ऑपेक ऑब्जेक्ट स्क्वायर, उसके लिए टी ट्रांसमिशन जीरो हो जाएगा, देन आर प्लस ए प्लस जीरो दैट इज इक्वल टू 1। ओके, तो इस केस में जो अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा, वहां पे मैं क्या डिस्कस करूंगा, मेनली रिफ्लेक्शन डिस्कस करूंगा, दैट इज रिफ्लेक्टेड। ट्रांसमिशन को ही हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। एक मीडियम से, एयर से ग्लास, ग्लास से फिर एयर, मीडियम चेंज होते हुए लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करते, जिसको हमने कहते हैं ट्रांसमिशन। तो इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्शन, वो डिस्कस करूंगा रिफ्लेक्शन के बाद। और ये आपका रिफ्लेक्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन हम लोग पढ़ते हैं हीट में, तो यहाँ पे लाइट में, ऑप्टिक्स में हम एब्जॉर्प्शन डिस्कस नहीं करते, वो हम लोग हीट चैप्टर है वहां पे डिस्कस करते हैं, जिसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन नाम से, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो मेनली नाउ ये हमारी रिक्वायरमेंट से डिपेंड है कि हम मोस्ट ऑफ द लाइट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करवाना चाहते हैं या ट्रांसमिट करवाना चाहते हैं अंदर की तरफ, या फिर एब्जॉर्ब करवाना चाहते हैं। तो ये तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम अलग अलग इक्विपमेंट्स डिजाइन कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन करवा सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूंगा जहां पे हमने मोस्ट ऑफ द लाइट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करवाया है।
ये आप देखें। उसके बाद मैं आपको रिफ्लेक्शन का भी केस दिखाऊंगा, जिसमें हम लाइट एनर्जी को चाहते हैं अधिक से अधिक लाइट एनर्जी ट्रांसमिट हो अंदर की तरफ। ये दोनों केस में दिखाऊंगा। एब्जॉर्प्शन केस हीट में आपको बताऊंगा। ये आप देखें, टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा के ये जो फ्रंट में आप देख रहे हैं सारे ग्लास का है। और आपको पता है दुबई दैट इज हैविंग वेरी हॉट वेदर, 45 से 50 डिग्री सेल्सियस। इसमें सनलाइट अगर एंटर होती चलेगी तो इनसाइड जो टेम्परेचर है बिल्डिंग का वो राइज होगा, और एसी कॉस्टिंग, एसी रन करने की जो कॉस्टिंग खर्च है बहुत अधिक आएगा। तो बिल्डिंग बन के उसके बाद प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि टॉलेस्ट बिल्डिंग पे जो सनलाइट जो कैप्चर होगी वो इनसाइड जो स्टोर हो जाएगी हीट एनर्जी, उसके बाद जो टेम्परेचर बिल्डिंग का बहुत हाई होगा और उसको कंट्रोल करने के लिए एसी कॉस्टिंग बहुत अधिक आएगी। तो ये प्रॉब्लम आई थी इंजीनियर सामने। तो ये जो ग्लास है स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास बनाए गए जिसमें मोस्ट ऑफ द लाइट एनर्जी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट कर जा रही है। मीन्स जिस मीडियम से आ रही है एयर से वापस रिफ्लेक्ट हो जा रही है। कुछ पार्ट ऑफ द एनर्जी ट्रांसमिट हो रही, मीन्स बिल्डिंग के अंदर रूम्स में जा रही है, और कुछ पार्ट ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब हो जा रही है। तो इस तरह से हमने इनसाइड का जो टेम्परेचर है बहुत अधिक होने से कंट्रोल किया, मोस्ट ऑफ द लाइट एनर्जी को बाउंस बैक कर दिया। मीन्स टकरा के ग्लास से बाउंस बैक हो जा रही है, अंदर नहीं आ रही, ट्रांसमिट नहीं। यहाँ हम चाहते थे कि रिफ्लेक्शन अधिक से अधिक हो, तो हमने इस तरह का ग्लास बनाया। अब दूसरा केस देखते हैं जहां पर हम चाहते हैं रिफ्लेक्शन कम से कम हो और ट्रांसमिशन अधिक से अधिक हो, उसको देखते हैं। जैसे शोरूम, आपने देखा होगा कि शोरूम के जो ग्लास हैं स्पेशल क्वालिटी के होते हैं। इसमें हम चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन नहीं हो, मोस्ट ऑफ द लाइट एनर्जी एंटर करे तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आए, क्योंकि अगर रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई तो आप अंदर की चीजें नहीं देख सकते। और शोरूम वाले ये चाहते हैं कि आप अंदर की चीजें देखो, अट्रैक्ट हो और अंदर आओ। इसलिए जो ग्लास होते हैं स्पेशल क्वालिटी के ग्लास होते हैं, इसमें लाइट एनर्जी, मोस्ट ऑफ द लाइट एनर्जी जो होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती। क्योंकि अगर किसी बॉडी से लाइट रिफ्लेक्ट होने लग गई और बहुत अधिक रिफ्लेक्ट होने लग गई तो हम उस बॉडी को प्रॉपर देख नहीं सकते, इट बिकम्स सो शाइनी। तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं कि लाइट एनर्जी को चाहते हैं कि हम एंटर हो जाए, जबकि बुर्ज खलीफा में जस्ट अपोजिट केस था कि लाइट क्या हो, टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाए, क्योंकि एंटर हो जाएगी बहुत अधिक तो हीट बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम डिजाइन अपने अकॉर्डिंग हम सिस्टम का डिजाइन कर लेते हैं, इक्विपमेंट्स बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन वाट एवर एब्जॉर्प्शन ऑल्सो हम यूज करते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स की डेफिनेशन रिफ्लेक्शन उसको देखते हैं। यहाँ पे एक लाइट रे आ रही है, सन से आ रही है और किसी भी लाइट सोर्स से आ रही, नो मैटर, वो एक सरफेस पे टकराई। ये सरफेस जो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअली ये मिरर है, प्लेन मिरर है। और प्लेन मिरर को हम कह सकते हैं ऑप्टिकली प्लेन। ऑप्टिकली मीन्स जो लाइट के सेंस में प्लेन माना जाएगा। आपका बोर्ड है, आपका फ्लोर है, वो लाइट के सेंस में प्लेन नहीं है। ऑप्टिकली प्लेन वो आपको देखने के लिए लगता है, देखने से लग रहा है आपकी आईज से, ओके, लेकिन वो प्लेन नहीं है। रोड भी एक प्लेन है, लेकिन रोड में अपना फेस देख सकते हो, नो। ऑप्टिकली प्लेन मीन्स जो लाइट के सेंस में प्लेन, ऑप्टिकली प्लेन मिरर होता है जिसमें आप अपना फेस देख सकते हो। यहाँ पे लाइट आई, इस मिरर पे टकराई, ये मिरर का ही रिप्रेजेंटेशन है, और ये हैज शो करता है ये पार्ट पॉलिश्ड है और ये शाइनी सरफेस है, ओके। और टकराने के बाद आप देखें ये वापस चली गई, एयर से आई तो एयर में चली जाएगी। रिफ्लेक्शन की कंडीशन है मीडियम चेंज नहीं होता, रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता, रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होता है, ओके। तो रिफ्लेक्शन में जिस मीडियम से आई टकरा कर उसी मीडियम में वापस चली गई, और जिस जगह टकराई वहां पे आप देखें हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। स्ट्रेट लाइन जिसको हमने कहा नॉर्मल और परपेंडिकुलर, ये वर्चुअल है, ऐसी लाइन आपको देखने से नहीं मिलेगी। लेकिन हमें एंगल मेजर करने के लिए, एंगल होता क्या है, दो लाइन के बीच का इंक्लिनेशन। एक लाइन ये है, एक लाइन ये, कितना इंक्लिनेशन हुआ, इसको हमने क्या कहा, एंगल। तो इस एंगल को मेजर करने के लिए हमने ये लाइन बनाई। तो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल को हमने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंट। सिमिलरली नॉर्मल और जो रे वापस लौट के जा रही थी जिसको कहा हमने रिफ्लेक्टेड रे, उन दोनों के बीच जो बनने वाला एंगल को कहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आगे और मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी जस्ट ब्रीफ में आपको बताया। अभी नेक्स्ट आगे मैं काफी डिटेल में बताने वाला। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लाइट का आना, किसी ऑब्जेक्ट से टकराना और वापस लौट जाना उसी मीडियम में। बैक टू पवेलियन, पवेलियन से आए, आउट टकराए, फिर वापस।
तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है रिफ्लेक्शन का। नाउ स्क्रीन पे आप देखें, ये एक लड़का है, जैसे कि आदत होती है लड़कों की, एक ख्यालों में खोया हुआ है, किसी को रेड रोज देना है, तो इसको ये रोज रेड दिख रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि रेड ही क्यों दिख रहा इसे, ये इसे पिंक क्यों नहीं दिख रहा, वॉयलेट क्यों नहीं दिख रहा, ब्लू क्यों नहीं दिख रहा, ग्रीन क्यों नहीं दिख रहा। तो ये एक बार तो देने को सोचा, फिर ये साइंटिस्ट माइंड में तो सोचना कि मुझे रेड क्यों दिख रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किस कलर का दिख रहा है, ये कैसे हम पता करते हैं, उसे मैं अब बताता हूं आपको। इसके पीछे भी रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक ऑब्जर्वर की आई है, ये एक सरफेस है जो ग्रीन कलर की है। यहाँ पे व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर जो हमारी आई सेंस करती है। अदरवाइज व्हाइट लाइट में कोई कलर नहीं होता, इट इज कलरलेस। हमारी आई सेंस करती है, बार बार बोल रहा हूँ। इस पे लाइट हिट करी, लाइट हिट करने के बाद ये जो रिमेनिंग कलर थे, ये जो रिमेनिंग कलर थे जिसपे मैं लाइन स्केच करता हूँ, ये इस सरफेस में एब्जॉर्ब कर लिए। और कौन सा कलर एब्जॉर्ब नहीं किया, ग्रीन। ग्रीन कलर को इसने वापस भेज दिया, जाओ तुम यहां नहीं रह सकते, तो इसे वापस भेज दिया। तो जिस कलर को जो बॉडी रिफ्लेक्ट कर दे, वापस भेज दे, हमें वो बॉडी वैसे ही कलर की दिखेगी। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम किसी को पिंक देख रहे हैं तो मीन्स वो बॉडी पिंक कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर रही, उसको वापस भेज दे रही है, रिफ्लेक्ट कर दे रही है, रिमेनिंग और कलर को एब्जॉर्ब कर ली, इसलिए वो हमें पिंक दिख रहा है। तो आपको समझ में आया कि कोई बॉडी हमें किस पर्टिकुलर कलर की क्यों दिखती है, दैट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ दैट कलर, कि उस कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है वो बॉडी, इसलिए हमें वो वैसे कलर की दिख रही है। यहाँ पे आप देखें ये बॉडी रेड कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर रही, ठीक हमें बॉडी रेड कलर की दिख रही है, रिमेनिंग ऑल कलर को एब्जॉर्ब कर रही है। अगर कोई बॉडी सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर दे, 7 के 7 कलर को रिफ्लेक्ट कर दे, तो वो बॉडी हमें व्हाइट दिखेगी। जस्ट अपोजिट, अगर कोई बॉडी 7 कलर्स को एब्जॉर्ब कर ले, सातों कलर को एब्जॉर्ब कर ले, तो वो बॉडी हमें ब्लैक दिखेगी। तो ये रीजन है कि कोई बॉडी हमें किस कलर की दिखती है, ब्लैक क्यों दिखती है और व्हाइट क्यों दिखती है। आई होप आपको अब ये कलर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा, व्हाइट एंड ब्लैक आर नॉट कलर्स। इसको मैं सम इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ फिजिक्स में भी बता रखा है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको मिल जाएगा। क्योंकि कलर की फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि व्हाइट और ब्लैक की कोई फ्रीक्वेंसी अपनी नहीं होती। ओके, तो ये व्हाइट और ब्लैक को आप कलर नहीं बोलना, क्योंकि कलर है ही नहीं। अब हम रिफ्लेक्शन को देखते हैं डिटेल में। यहाँ पे आप देखें, ये इंसिडेंट रे आ रही है और इंसिडेंट ने हिट किया, ये हिट करने के बाद मिरर पे ये बाउंस बैक हो गई, ये बनी रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, नॉर्मल एक वर्चुअल है। आपको फिर बताओ, रियल में कोई चीज नहीं होती, लेकिन एंगल मेजर करने के लिए चाहिए, एंगल के लिए हमें 2 लाइंस चाहिए एटलीस्ट, इसलिए हमने ये नॉर्मल बनाया स्ट्रेट लाइन। और ये जो एंगल है इसको हमने कहा इंसिडेंट एंगल, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट है। ये जो एंगल है, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, ओके, एंड नॉर्मल, उसको हमने कहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो सरफेस है, ये सरफेस कोई भी हो सकती है, मिरर हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकता हूँ, जो भी बॉडी आप देख रहे हो, तो वो एक्चुअली लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है। ओके, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, टकराकर वापस गई। और अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं और आगे ले चल रहा हूँ। उसमें आप देखना प्लेन के रिस्पेक्ट में मैंने दिखाया, यहाँ पे प्लेन क्लियर नहीं है, उसमें प्लेन दिखेगी आपको। अभी आप देखें, प्लेन आपको शो करके दिखाई गई है, और इसको मैं प्रैक्टिकल से भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखें, एक इंसिडेंट रे हिट कर रही है और रिफ्लेक्टेड रे वापस जा रही है, और ये एक नॉर्मल इस पे ड्रॉ किया गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये हाइपोथेटिकल प्लेन यहाँ पे मैंने ये शो करके दिखाया हुआ है नहीं, लेकिन शो करके दिखाया गया है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के लिए शो करके दिखाया है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पर हिट हो रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। प्रैक्टिकल से भी एक बार इसको देखते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लिए है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन के लिए बताऊंगा। आप देखें, ये रे ऑफ लाइट आ रही है, इंसिडेंस हो रही है, जिसमें इंसिडेंट मेकिंग एंगल ऑफ 61.5
2 डिग्री एंड दिस इज आवर नॉर्मल. ओके, ये आपका हमारा नॉर्मल हो गया. नाउ अब ये जिस मीडियम से आई, एयर से आ रही है, तो एयर में ही रिफ्लेक्ट होगी in the case of reflection. Okay, after striking it bounce back in the same medium. Okay, that is reflection. Light ray after hitting incidenting at particular point and after that it bounce back in the same medium. This is the reflection. Now अब इसमें देखें हम reflected angle C, reflected ray आपको मैंने शो करके दिखाई, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं reflected ray, ये वाली आपकी reflected ray हो गई. और angle of incidence is equal to angle of incidence equal to angle of reflection. ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आता है जो कि मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ. यहाँ पे आप देख भी सकते हैं नॉर्मल से ये एंगल जो था इंसिडेंस 61.2 था, ये भी एंगल 61.2. अगर मैं एंगल इंक्रीज एंड डिक्रीज करूंगा अगर इंसिडेंस एंगल, तो रिफ्लेक्टिंग एंगल भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा. ये देखिए मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस. यहाँ पे मैंने चेंज किया लेटेस्ट इन 30 चेंज किया मैंने. अब आप देखें इसमें कितना ही आ रहा है, ये देखिए. तो हमारा ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, 30 हो गया. तो जितना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. तो दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये आपको मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता दिया कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा. तो दिस इज फर्स्ट लॉ. सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये आपको बताता हूँ मैं. स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ये प्रैक्टिकल शो करके दिखाया गया. ये इंसिडेंट रे और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है और ये एक प्लेन हमने खड़ा कर रखा है. दिस वन इज प्लेन. तो आप देखें ये नॉर्मल जो आपको वर्चुअल हमने स्केच किया, तो यहाँ पे आप देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रे हमारे पास थी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बन रहा है, और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों के तीनों क्या है, एक ही प्लेन में. ये आप देखें एक प्लेन है, वर्टिकल प्लेन इस तरह से जो खड़ी हुई है प्लेन. ओके, 2 डायमेंशनल होती है प्लेन, कहते हैं ना प्लेन पड़ा हुआ है 2 डायमेंशनल. तो हमेशा क्या होगा, प्लेन में होगी, ये एक ही प्लेन में. ऐसा नहीं कि 2 रे नॉर्मल और इंसिडेंस इस प्लेन में है और रिफ्लेक्टेड इस प्लेन में. नो, तीनों की तीनों एक ही प्लेन में होंगी. स्क्रीन पे आप देखें कैंडल रखी हुई है और ये एक मिरर है. दिस वन इज मिरर, ये मिरर है और ये मिरर में उसकी इमेज दिख रही है. ये कैंडल से एपेक्स पार्ट जो चल रहा है बर्न हो रहा है, इससे लाइट रेज निकली और ये इंसिडेंट एंगल कितने का बना रही है, 61.8 का. उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर ह्यूमन जो आई यहाँ पे दिख रही है उसमें एंटर हुई, दैट इज रिफ्लेक्टेड है 16.8 डिग्री. सिमिलरली बॉटम से भी इसकी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई कितने एंगल पर, 28.7, और वो रिफ्लेक्टेड हो रही है 28.7 डिग्री पे. और इस कैंडल की इमेज मिरर के इनसाइड दिख रही है, ये वाली आपकी. तो यहाँ पे आपने देखा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर मैं कैंडल की पोजीशन चेंज करता हूँ, ये आप देखें कैंडल की पोजीशन में चेंज कर रहा हूँ, तो आप देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज हो रहे हैं. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 11.6 है तो रिफ्लेक्शन भी 11.6 है. 24.4 है तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या है, 24.4 है. तो ये आप देखें ऑलवेज चेंज होते जा रहे हैं एंगल इन सेम रेस्पेक्ट. तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके ऑलवेज इक्वल होते हैं और रिफ्लेक्शन के कारण ही हम अपनी इमेज मिरर में देख सकते हैं. ओके, तो मिरर में हमें जो इमेज दिख रही है दैट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और अब मैं बताऊंगा आपको टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफ्लेक्शन का ही, जिसमें आप देखें एक है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, दूसरा है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन. ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है क्या.
यहाँ पे आप देखें इंसिडेंट ये सारी हिट हो रही है, और हिट होने के बाद अगर इस वाली रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट अस अज्यूम 10 डिग्री है, तो जितनी भी रे ऑफ लाइट है इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 10 डिग्री होगा। और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर होगा जिसकी आई है, तो इसमें सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रे एंटर होंगी सेम एंगल पे। तो ऐसी बॉडी बहुत अधिक मुझे शाइनी दिखेगी, लाइक मिरर। ये और कुछ नहीं है, मिरर है, ऑप्टिकली प्लेन है। ओके, ऑप्टिकली प्लेन मीन जो लाइट के लिए प्लेन है। ओके, तो इस तरह का रिफ्लेक्शन जिसमें जितनी भी इंसिडेंट रे आ रही हैं वो सारी सेम एंगल पे इंसिडेंट है। 10 डिग्री तो सारी की सारी 10 डिग्री पे हिट हो, 15 डिग्री तो सारी की सारी 15 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हो, और उनका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम है। ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, और इन दिस केस वी सी द बॉडी इज वेरी शाइनी, हमें बॉडी बहुत शाइनी दिखेगी। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन स्पेकुलर रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इनटू ए सिंगल आउटगोइंग डायरेक्शन फर्दर रिफ्लेक्टेड एट सिमिलर एंगल। क्लियर? और भी आगे मैं आपको क्लियर करूंगा, प्रैक्टिकल भी शो करके दिखाऊंगा। नाउ नेक्स्ट क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके, और अदर वेव्स और पार्टिकल फ्रॉम ए सरफेस such that a ray incident on the surface is scattered at many angle। इसको मैं कुछ इस तरह समझाऊंगा, डेफिनेशन आपने पढ़ ली, अब मैं समझाता हूँ आपको इसे। यहाँ पे आप इसे देखें, लाइट रेज आ रही है और ये सरफेस, इरेगुलर सरफेस से आपकी नोटबुक, रोड, ठीक है, दीवार, इसमें आप अपना फेस नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? आप देखें, ये लाइट रे आई और ये कुछ इस एंगल पे हिट करी, ये लाइट रे आई कुछ इस एंगल पे हिट करी, ये लाइट रे आई कुछ इस एंगल पे हिट करी, और सब लाइट रेज अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर चली जा रही है। इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई, कोई इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, इसकी आई है, तो उसमें क्या है, बहुत कम लाइट एंटर होगी। तो दिस इज लाइक एनी सरफेस दैट वी कैन सी बट डज नॉट रिफ्लेक्ट एन इमेज। तो ये वैसी सरफेस होंगी जिसको हम देख सकते हैं, दीवारें आप देख सकते हो, नोटबुक आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ओके, वैसी सरफेस, लेकिन नोटबुक में अपनी इमेज नहीं देख सकते। रीजन यही है कि उसमें से जो लाइट स्कैटर्ड हो रही है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, बिखर जा रही है, एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर नहीं जा रही, डायरेक्शनल नहीं कि सारी की सारी रे इस तरह से एक ही डायरेक्शन में जाए। अगर एक डायरेक्शन में जाती तो आप अपनी नोटबुक जैसे पढ़ नहीं सकते थे, इतनी ब्राइट होती है आपकी नोटबुक, दीवार आपको अपनी नोटबुक में अपना फेस दिख जाता, आपकी यू कैन से अपनी वॉल में आप अपनी इमेज देख लेते। तो ऐसा होता है क्या? नहीं। तो हम देख सकते हैं वॉल को, लेकिन हम उसमें अपनी इमेज नहीं देख सकते, यू कैन सी। क्लियर? तो ये था आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। इसको मैं आगे और भी क्लियर करता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, यहाँ पे लाइट के डायरेक्शन सारे अलग अलग हैं। ये रोड है आपकी, ठीक है, लेट्स दिस वन इज रोड, और इसमें लाइट जब हिट हो रही है तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये सारी अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, ये सारी अलग जा रही है। लेकिन एक बार आप ध्यान रखना, अगेन ऐसा कभी कंफ्यूजन होना कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ फेल होते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाए इस केस में, ऐसा कभी नहीं समझना। यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे, लेकिन इंडिविजुअल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इस वाली रे के लिए अगर कोई रे आ रही है, यहाँ से टकराई, ये रे आई यहाँ से टकराई वॉयलेट वाली, तो इस वाली के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। आपको मैं फिर से दिखा रहा हूँ, इस ब्लू वॉयलेट वाली के लिए या रेड के लिए, इसके लिए अगर मान लो 10 डिग्री है तो इसके लिए भी 10 डिग्री होगा, इसके लिए 12 डिग्री है वॉयलेट के लिए तो इसके लिए भी वॉयलेट का जो रिफ्लेक्शन है 12 होगा। ग्रीन के लिए अगर 15 है तो इसके लिए 15 होगा। तो यहाँ पे आप देखें सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग, ठीक है, और सबका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अलग अलग है, तो सब अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे जिस तरह से यहाँ पे आप देखें। लेकिन इंडिविजुअली अगर आप देखो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में भी होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी होगा, ऐसा नहीं समझना कि इसमें नहीं होगा,
लेकिन इन सबके इंडिविजुअल एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंडिविजुअल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। जबकि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है आपका, उसमें क्या होगा कि स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, उसमें क्या होगा, सब सारी रेज के एंगल ऑफ इंसिडेंस भी एक होंगे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी एक ही होंगे। ओके, तो ये मीनिंग है यहाँ पर इसका। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। आप देख सकते हैं ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का स्पेकुलर रिफ्लेक्शन एग्जाम्पल है, सबके एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होंगे। तो आपको ये बॉडी, इस पे अपना फेस देख सकते हो, इमेज आप अपनी देख सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे आप देखें, ये छोटा बच्चा मिरर में अपनी इमेज देखे सो रहा है, जैसे आप खुद सोते हो। ओके, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पे आप देखें, इसमें इंसिडेंट लाइट आ रही है और ये फिट होने के बाद रिफ्लेक्टेड लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे दो केस दिखाए गए हैं, ये आप देखें स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का डायरेक्शनल, यहाँ पे आप देखें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का, कि यहाँ पे लाइट हिट होने के बाद सारे अलग अलग डायरेक्शन में लाइट वेव्स आपकी मूव कर रही हैं रिफ्लेक्टेड से। तो इस तरह में आप, इस तरह की बॉडी में आप अपना इमेज नहीं देख सकते, जबकि इसमें आप अपनी इमेज देख सकते हो। नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो मैंने डेफिनेशन में आपको बता दिया, यहाँ पर रिटर्न देख सकते हैं, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकेंड, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। ये आपके लॉस थे जिसको मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, किस तरह से प्रूव होते हैं एक बार फिर देख लेते हैं फास्टली। ये आप देख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस 10.2, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 10.2, एंगल ऑफ इंसिडेंस 22.3, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 22.3। if I change angle of reflection, then angle of if I change angle of incidence, then angle of reflection will also change. See, I am changing. See, angle of incidence change and angle of reflection change. Okay, so this one is the verification for first, and for second row again see, here you can see incident ray, reflected ray and normal all will lie or are lying in same plane, एक ही plane में lie कर रहे हैं। So this one is the verification for second law. Here you can also see the angle of incidence that is equal to angle of reflection. So here you can see light is coming after hitting the surface, it bounces back in the same medium and this is the normal. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको इमेज एंड शैडो, उसके कंसेप्ट में बताऊंगा, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट भी मैंने बना रखा है, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।